हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में नहीं है। आर्टिकल 1 पाकिस्तान की टेरिटरी डिफाइन करता है। जीबी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। जीबी में आज तक ये गन नहीं था, ये गन लेके आ रहे हैं, ये जबरदस्ती का गन लेके आ रहे हैं। और जीबी में अगर एक दफा गन हो गया, हालात ठीक नहीं हुए, तो मैं हैरान हूँ कि इनको इससे मिलेगा क्या। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा गया आपको? बिल्कुल, बड़ी ऑफरें थी, कभी माफियां थी, कभी वईदें थी, कभी डराने की कोशिश थी, बहुत कुछ था। 12 रहने थे। जी खालिद खुर्शीद साहब, सर ये बताएं कि इस वक्त जो नजर आ रहा है, सर पुलिस ने बाकायदा से धावा भी बोल दिया है, सर जीबी में रिजीम चेंज की जा रही है, इस वक्त बाकायदा प्रैक्टिकली रिजीम चेंज हो रही है। मतलब पीटीआई जीत चुकी है। मैं ये जितने भी आपके तवज्जो से सुन रहे हैं, पीटीआई जीत चुकी है, क्योंकि पीटीआई अपनी अक्सरियत के साथ इस वक्त जीबी असेंबली में बैठी हुई है। और उनका कैंडिडेट राजा आजम इस वक्त 19-20 मेंबर्स के साथ बैठा हुआ। उसको सिंपल 17 चाहिए। एक मेंबर वोट नहीं कर रहा है, मुझे डिस्क्वालीफाई किया, तो 31 की असेंबली में 19-20 के साथ हम बैठे हैं, अपोजिशन के पास 12-13 है। तो अब उसमें इन्होंने अब क्या करना है कि अब यहाँ पर रिजीम चेंज करनी, तो इसका तरीकेकार ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं। आज का सुबह से बीडीए बम है कह के सबको बाहर निकाल रहे हैं। और उस बीच में ताकि टाइम गेन करके ये कोर्ट से स्टे लेके आएंगे। एक स्पीडी ट्रायल पे हमें लग रहा है कि स्टे आ जाएगा, क्योंकि 3 बजे हमारा इलेक्शन, उससे पहले ये स्टे आ जाएगा। उसको रोक लिया तो हफ्ते का ये स्टे होगा, जिसके अंदर या तो एक मंडी लग जाएगी, जिस तरह आपने सिंध हाउस में देखी, उसमें मेंबर्स को खरीदने की कोशिश की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जीबी के लोग तगड़े हैं, वो नहीं बिकेंगे। और इसमें अगर ये नाकाम हुए तो ये गिरफ्तारियां करेंगे। इन्होंने 4-5, क्योंकि जीबी का नंबर बहुत छोटा है असेंबली का, 4-5 बंदों को गिरफ्तार किया, लीडरशिप में गिरफ्तार किया। किसी को नैब में बनाएंगे, किसी को पुलिस में बनाएंगे, खड़े नहीं खालिद साहब, ये करवा कौन रहा है? ये ऐसा महसूस हो रहा है कश्मीर वाला मॉडल जीबी में अप्लाई किया जा रहा है। ये करवा कौन रहा है? सोच क्या है? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में ये सब कौन करवा रहा है? तो पाकिस्तान में तो एंटी इमरान सारी फोर्सेस इकट्ठी हो गई है ना, तो वो जीबी में भी इस वक्त तो फिर बिल्कुल। अब आपको एक चीज याद रखिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में नहीं है। आर्टिकल 1 पाकिस्तान की टेरिटरी डिफाइन करता है। जीबी पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर नहीं है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर तो हमने वायलेशन देखी। जीबी बहुत हसास इलाका, आज तक कभी यहाँ पे इस तरह का गन नहीं है। 75 सालों में पाकिस्तान की कोई असेंबली, पिछली 1-2 असेंबलीज हमने देखी जिन्होंने टाइम पूरा किया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर फिर भी अपना टाइम पूरा नहीं कर सके। जीबी में आज तक ये गन नहीं था, ये गन लेके आ रहे हैं, ये जबरदस्ती का गन लेके आ रहे हैं। और जीबी में अगर एक दफा गन हो गया, हालात ठीक नहीं हुए, तो मैं हैरान हूँ कि इनको इससे मिलेगा क्या। पीटीआई जीत चुकी है। अगर मॉरल वैल्यूज के ऊपर आपने हार जीत को देखना है, तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पीटीआई के मेंबर्स अपनी पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट राजा आजम के साथ खड़े हैं। इलेक्शन नहीं होने देगा। अच्छा खालिद साहब, एक बात बताएं, सर क्या आपके ऊपर दबाव है या था कि इमरान खान को साथ छोड़ दें? चूंकि हमने जो खबरें पढ़ी हैं कि इस्लामाबाद में आपको हाउस अरेस्ट भी किया गया था यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि दबाव नहीं होगा? असेंबलियां तोड़ने का नहीं कहा गया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा गया होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा गया आपको? किसको? आपको। हाउस अरेस्ट का? हाउस अरेस्ट तो मैं गिलगित बल्तिस्तान हाउस को, जो कि इस्लामाबाद पुलिस की, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान की जुरिस्डिक्शन है, उसको इन्होंने सब जेल डिक्लेयर किया, जिसका नोटिफिकेशन भी नहीं किया। और इलीगल गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी के अंदर इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स को घुसाया गया। और हम खामोश इसलिए हो कि इदारों के बीच में तसादुम ना हो। 24 घंटे इन्होंने हाउस अरेस्ट रखा हुआ। नहीं सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको कहा गया कि नहीं कहा गया उसके बाद? बिल्कुल, बड़ी ऑफरें थी, कभी माफियां थी, कभी वईदें थी, कभी डराने की कोशिश थी, बहुत कुछ था। 12 रहने थे। ये तो चलता है सियासत में। और आपकी फैमिली को भी सर कोई थ्रेट है, मौजूद है? चूंकि हमने मुख्तलिफ लोगों से पता किया। नहीं, इस तरह का कोई नहीं है, हमारी नॉलेज में कोई नहीं है। सर ये आपके ऊपर इल्जाम है एक पीडीएम का कि आपने तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों को जीबी में छुपा रखा है और आपकी सिक्योरिटी गैर मामूली तौर पर इमरान खान को तहफ़्फ़ुज़ भी देती रही है। देखें, मेरा आपसे एक सवाल है कि ये मरियम नवाज शरीफ, उसको एफसी के 10-12 जवान उस पुलिस के अलावा मिले हुए। मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, उसकी क्या अपॉइंटमेंट है मुझे ये बता दें। मैं तो चीफ मिनिस्टर था, तो मेरे साथ सिर्फ 12 से 15 सिक्योरिटी के मेरे होते थे। उसके ऊपर एतराज था। जरदारी हाउस में एसपीयू सिंध बैठी हुई इस्लामाबाद में, अभी भी देखें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान हाउस के अंदर पुलिस बर्दाश्त नहीं की, जो गिलगित बल्तिस्तान की सिक्योरिटी के लिए था। और इमरान खान की सिक्योरिटी को थ्रेट है कि ये डेली हमें लेटर लिखते हैं। तो इस
सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, हमने कोशिश की कि अपने चेयरमैन को जो इनके लेटर्स और थ्रेट अलर्ट पर सिक्योरिटी ऑफर करने की कोशिश की, जो इन्होंने इनकार कर दिया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। कल को हम हुकूमत में होंगे, इनकी किसी लीडर को थ्रेट अलर्ट हो, हम कहें इनको थ्रेट और तुम सिक्योरिटी भी ना दो। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आपसे पहले वज़ीर आला थे उनकी भी डिग्री का मामला था, लेकिन उस पर आज तक कोई फैसला नहीं हो सका और आपको लटका दिया गया। शाजिया मरी का मेरा तो 14 दिन के अंदर फैसला हुआ। मेरा फैसला इस तरह का है कि मुझे HSC ने पहले एक्विवेलेंस दी, फिर 9 मई के बाद 12 मई को 2-3 दिन के अंदर ही कैंसिल कर दिया गया। उसको कैंसिल करने के बाद पोर्टल ब्लॉक कर दिया गया। उसको हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिविल कोर्ट में चैलेंज किया था। 14 दिन के अंदर जितने भी डिग्री के मामला हैं, आपको पता है यूनिवर्सिटी आती है, रजिस्ट्रार आके सुप्रीम कोर्ट में या उस जगह पे आके कहता है ये डिग्री फेक। मेरे इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन भी नहीं है, ये HSC जिसके ऊपर मुझे डाउट है, मुझे एहतजाज, और मैं कोर्ट में खुद गया हूँ कि भाई ये गलत कर रहे हैं और ये जो लेटर है, ये मेरा जो कैंसिलेशन किया इन्होंने गलत किया हुआ है। तो ना कोर्ट ने वेरिफिकेशन किया, HSC की बात है, स्टेटमेंट तो मुझे डिस्क्वालीफाई किया, और चले उनका इल्जाम ही सही। तो आप ये देख लें कि शाजिया मरी की कितने अरसे से ये क्या कहते हैं केसेस, उनके उसका केस का कितना पेंडिंग पड़ा। तो ये जो है ना चाबी जहां से लगी हुई है वो सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं, वो चाबी इस्लामाबाद से लगी हुई है, पिंडी से लगी हुई है? सर मुझे अब इस्लामाबाद पिंडी के एड्रेसेस नहीं पता, हम जीबी के हैं, लेकिन जहाँ पे पूरे पाकिस्तान को चाबी लगी वहीं से चाबी लगी। सर अच्छा ये बता दें कि बराए मेहरबानी यहाँ पर तो सिंध हाउस में मंडी लगी थी, तो जीबी के बंदों को भी खरीदा जाएगा, और उसकी मंडी कहाँ पर लगेगी? आप कह रहे बंदे खरीदे जाएंगे अब? खरीदार वही होगा जो सिंध हाउस में था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ये आके कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गयूर हैं, और ये गयूर अवाम के नुमाइंदे ये इस तरह दिखने वाले हैं। अवाम का क्या रिएक्शन है? जिस तरह से आपने कहा कि ये जीबी के, आपने तकरीर में कहा कि जीबी के डायनामिक्स नहीं जानते, जहां पे यहाँ के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा? आपने जिस तरह से कहा कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी में भी नहीं आता। अभी इस टाइम पे जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये क्राइसिस इस वक्त चल रहा है जी। रिएक्शन या एहसासात या जज्बात तो आएंगे। देखें, जब एक चीज होती है, वो इवेंट होता है, तो उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसके असरात होते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। प्रेसिडेंट आज जितने भी लोग PTI को छोड़ रहे हैं, ये मिसालें बन रही है ना। बच्चे मैं आज अगर पार्टी को छोड़ के भागूंगा तो मेरे बच्चे के सामने वो एक मिसाल होगी कि जब भी मुश्किल वक्त पड़े भागो। कौम के बच्चों को जितने भी ये लोग भागे हैं, ये मिसाल दे रहे हैं, उनके कैरेक्टर बना रहे हैं कि भागो, मसला आया, मुश्किल आई, खड़े नहीं होना है, भागना है। तो आज ये भी जो प्रेसिडेंट बन रहा है कि अपनी मर्जी की हुकूमत, बेशक हमारी तादाद 10-12 भी हो, किस तरीके से हमने रूल्स बिल्डोज करने और आगे हमने अपनी। सर आखिरी सवाल, आपके पास टाइम कम है सर, इतलात आ रही है कि आपको 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा, ये बाकायदा मैं आपको खबर दे रहा हूँ। बिल्कुल, और वो इसलिए कि ताकि PTI मैनेज ना हो, PTI की गाइडेंस ना हो, और उसके अलावा कुछ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि वो अददी अक्सरियत हम लूज कर जाएं, और फिर इधर जो है ना जीत हो जाएगी, बहुत PDM की हुकूमत बनेगी, फख्र होगा उनको। ये फख्र नहीं है, ये शर्मनाक कलंक के जो चेहरों पे मलेंगे हमारे लोगों के, हमारे माशरे में और सब लोगों के किरदार में, कि ये देखो 10 से 12 मेंबर्स की हुकूमत ऐसे बनाई जाती है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, थैंक यू।